नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिल्डिंग मटेरियल का रेट बढ़ने के बाद 1000 स्क्वायर फीट की स्लैब की ढलाई में जितना पैसा लगा उसको मैंने इस कॉपी पर नोट कर लिया है। तो चलिए हम आपको एक एक करके बताते हैं कि यदि आप 1000 स्क्वायर फीट स्लैब की ढलाई करने की सोच रहे हो तो सीमेंट कितना बैग लग जाएगा और कितने रुपए का लगेगा, सैंड और एग्रीगेट कितने क्यूबिक फीट लगेगा, कितने रुपए का लग जाएगा, और इसके साथ साथ स्टील यानी कि सरिया कितने किलोग्राम लगेगी और कितने रुपए की लगेगी, और लास्ट में हम आपको ये भी बताएंगे कि पूरी स्लैब की ढलाई में टोटल लेबर चार्ज कितना लग जाएगा। तो चलिए हम आपको इस कॉपी पर लिए चलते हैं और आपसे फुल इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा 20 फीट बाई 50 फीट का प्लान है और इसी के आधार पे हमने कैलकुलेशन किया हुआ है कि यदि आप 1000 स्क्वायर फीट स्लैब की ढलाई कराते हैं तो आपका लेबर मटेरियल सहित कुल कितना खर्च हो जाएगा। तो यदि हम प्लॉट के साइज की बात करें तो 20 फीट यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी और 50 फीट यानी कि 50 फीट यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है। बट स्लैब की ढलाई करते समय आपने देखा होगा कि स्लैब को कुछ इस तरीके से बाहर निकाला जाता है। तो यहाँ पर भी स्लैब को सामने की तरफ 3 फीट बाहर निकाला गया है, इसलिए स्लैब का जो एरिया है वो 20 फीट बाई 53 फीट हो गया। और इस स्लैब की ढलाई में हमने 1:3 रेशियो का कंक्रीट यूज किया है। और यदि हम स्लैब के थिकनेस यानी कि मोटाई की बात करें तो स्लैब को 5 इंच की मोटाई में ढाला जाता है। तो सबसे पहले यदि हम सीमेंट की बात करें तो पूरे स्लैब की ढलाई में 93 बैग यानी कि 93 बैग सीमेंट लग गया। और आप देख सकते हैं कि स्लैब के नीचे कुछ इस तरीके से स्लैब बीम होती है, तो इस स्लैब बीम की ढलाई में 14 बोरी सीमेंट अलग से लगा। और इन दोनों का यदि हम टोटल करते हैं तो 107 बैग आ गया। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि 1000 स्क्वायर फीट स्लैब की ढलाई में टोटल 107 बैग सीमेंट लग गया। और यदि हम 107 बोरी सीमेंट के रेट की बात करें तो मार्केट में हमें सीमेंट का एक बैग 410 रुपये का मिल गया। तो 410 रुपये पर बोरी के हिसाब से 107 बोरी का 43,870 रुपये हो गया। तो चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो 1000 स्क्वायर फीट स्लैब की ढलाई में 43,870 रुपये का सीमेंट लग गया। सीमेंट के बाद यदि हम सैंड की बात करें तो पूरे स्लैब की ढलाई में 227 क्यूबिक फीट रेत लगी। और आप देख सकते हैं कि स्लैब के नीचे कुछ इस तरीके से स्लैब बीम होती है, तो स्लैब बीम की ढलाई में 33 क्यूबिक फीट यानी कि 33 क्यूबिक फीट सैंड यानी कि बालू अलग से लग गई। तो इन दोनों का यदि हम टोटल करते हैं तो टोटल 260 क्यूबिक फीट हमारी रेत लग गई। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं 260 क्यूबिक फीट हमारी रेत हो गई। और यदि हम मार्केट में 1 क्यूबिक फीट बालू के रेट की बात करें तो हमारे यहाँ 71 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से बालू का रेट चल रहा है। तो चलिए हम यहाँ पर 71 रुपये से गुणा कर लेते हैं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइए कि प्रेजेंट टाइम में आपके एरिया में सीमेंट, बालू, गिट्टी, मोरंग इन सभी का क्या रेट चल रहा है। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 18,460 रुपये का हमारा बालू लग गया। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो 18,460 रुपये का सैंड यानी कि रेत हो गया। सैंड के बाद यदि हम एग्रीगेट की बात करें यानी कि गिट्टी की बात करें तो पूरे स्लैब की ढलाई में 340 यानी कि 340 क्यूबिक फीट गिट्टी लगी, प्लस स्लैब के नीचे कुछ इस तरीके से जो बीम होती है इस बीम की ढलाई में 49 क्यूबिक फीट गिट्टी अलग से लगी। तो इन दोनों का यदि हम टोटल करें तो टोटल करने के बाद आप देख सकते हैं कि 389 यानी कि 389 क्यूबिक फीट हमारी गिट्टी लग गई। और 389 क्यूबिक फीट गिट्टी के यदि हम रेट की बात करें तो मार्केट में हमें 73 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से गिट्टी मिली थी। तो चलिए हम गुणा करके देख लेते हैं कि इतनी गिट्टी का टोटल कितना पैसा हो गया। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि टोटल 28,397 रुपये लग गया गिट्टी में। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं गिट्टी का टोटल रेट। गिट्टी के बाद यदि हम स्टील यानी कि सरिये की बात करें तो स्लैब में आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से स्टील यानी कि सरिया लगाई जाती है। और यदि हम सरिये के साइज की बात करें तो 10 mm यानी कि 10 mm की सरिया यहाँ पर लगाई गई है। और टोटल वेट की बात करें तो ऊपर की पूरी सरिया लगाने में 807 किलोग्राम सरिया लग गई। और इसके साथ साथ स्लैब बीम में आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से स्टील लगाई जाती है। तो स्लैब बीम में 242 किलोग्राम सरिया अलग से लगी। और स्लैब बीम में आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से रिंग लगाई जाती है, तो इस रिंग को बनाने में 74 किलोग्राम सरिया अलग से लगी। तो चलिए इन तीनों का टोटल करके देखते हैं कि टोटल कितने किलोग्राम सरिया हमारी लग गई। तो टोटल करने के बाद आप देख सकते हैं कि 1123 यानी कि 1123 किलोग्राम सरिया हमारी लग गई। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1123 किलोग्राम सरिया टोटल लग गई। स्लैब में सरिया लगाते समय यदि आप सरिये की दूरी कम ज़्यादा रखते हैं
तो उसी हिसाब से सरिया भी कम ज़्यादा हो सकती है। बट यदि आप स्लैब लगाते समय एक स्टील से दूसरे स्टील के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर रखते हैं तो अप्रॉक्स आपकी इतनी ही सरिया 1000 स्क्वायर फीट में लगेगी। तो चलिए देखते हैं कि 1123 किलोग्राम का कुल कितना पैसा हो गया। तो यदि हम अपने एरिया में स्टील यानी कि सरिये के रेट की बात करें तो 83 रुपये पर किलोग्राम के हिसाब से हमें स्टील यानी कि सरिया मिल गई थी। तो चलिए गुणा करके देख लेते हैं कि टोटल कितनी सरिया लग गई। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 93,209 यानी कि 93,209 रुपये की हमारी स्टील यानी कि सरिया लग गई। नेक्स्ट यदि हम 1000 स्क्वायर फीट स्लैब के लिए लेबर रेट की बात करें तो पूरे स्लैब को बनाने का हमने 38 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से ठेका दे दिया था। इस 38 रुपये पर स्क्वायर फीट में कॉन्ट्रैक्टर सबसे पहले शटरिंग करता और शटरिंग भी उसकी होती। शटरिंग के बाद स्टील बांधता और स्टील बांधने में जो लेबर का खर्च आता वो इसी पैसे में दिया जाता और इसके साथ साथ इसी पैसे में स्लैब की ढलाई भी होती। तो इतना सब कुछ करने का 38 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और हमारे स्लैब का जो टोटल एरिया था 160 स्क्वायर फीट था। तो चलिए हम 1060 में 38 से गुणा कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि लेबर का कुल कितना चार्ज हो गया। गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 40,280 रुपये हो गया यानी कि 40,280 रुपये आपका टोटल लेबर चार्ज हो गया। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं 40,280 रुपये लेबर चार्ज हो गया। अब चलिए सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, स्टील और लेबर चार्ज का टोटल करके देखते हैं कि टोटल कितना पैसा हो गया। तो टोटल करने के बाद आप देख सकते हैं कि 2,24,216 रुपये हो गया। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यदि आप प्रेजेंट टाइम में 1000 स्क्वायर फीट स्लैब की ढलाई करने की सोच रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपका 2,24,216 रुपये का खर्च हो जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा कि आपके एरिया में मटेरियल और लेबर चार्ज क्या चल रहा है। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।